प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है। सभी दल अपने तरफ से पूरे प्रयास में लगे हुए हैं चुनाव में। विस्तार से बातचीत करने के लिए मुकेश सैनी से हम बात करते हैं, क्या वो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगे हुए हैं और आगे क्या इनकी तैयारी है। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप अपने दल से भी पूरे तरीके से तैयार हो रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, निश्चित तौर पे हमारी तो वहाँ पे 2016 से ही हम संगठन मजबूती से चला रहे हैं और अभी 2022 में चुनाव आने वाला है, तो हमारी अभी पार्टी भी बन चुका है बिहार में और हम एनडीए का हिस्सा भी हैं। तो हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी का फैलाव हो। वहाँ पे हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, कमेटी वगैरह सब बना रहे हैं, बूथ कमेटी वगैरह सब। तो आने वाले समय में संगठन मजबूत करने का एक उद्देश्य से हम लोग आज काम कर रहे हैं और बहुत छोटे मोटे जो भी पार्टियाँ हैं सबको एक साथ ले रहे हैं। सब पार्टी के साथ आके काम करना चाह रहे हैं, इच्छा रखते हैं और आने वाले समय में सब समय आ जाएगा तो डिसीजन लिया जाएगा कि कहाँ किस तरीके से लड़ना है। एक तरफ जेडीयू के केसी त्यागी आपको इनविटेशन दे रहे हैं कि समान विचारधारा की पार्टियां एक साथ चुनाव लड़े यूपी में। दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी में भी एनडीए गठबंधन वाली ही जो कंपोजिशन है वही यूपी में चुनाव लड़े? सबसे पहले तो मैं केसी त्यागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वीआईपी पार्टी के लिए अच्छा सोच रखते हैं। और रहा कि अभी तो हमारा एक ही मकसद है कि पहले संगठन को मजबूत कर ले और फिर एक बार संगठन मजबूत हो जाता है तो उस हिसाब से फिर समय आएगा, फिर बैठ के बात होगा कि कैसे किस तरीके से लड़ना है। और निश्चित तौर पे हम लोग चाहेंगे कि सब मिल के लड़े। और बाकी तो हमारी पार्टी स्वतंत्र है अपनी पार्टी को फैलाव करने में, और हम पहले उत्तर प्रदेश में तैयारी तो पहले हम पूरे कर लें। विवेक ठाकुर बीजेपी सांसद है, उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय दल कुछ परसेंटेज ऑफ वोट के लिए चुनाव लड़ते हैं जिससे उनका इम्पोर्टेंस बना रहे। इस पे आपकी ठीक है ना, कभी कोई ना कोई पार्टी तो स्टार्टिंग में छोटा रहता है, वही पार्टी कल जाके बड़ा होता है। तो जो भी पार्टी आज देश में बना है वो पहले किसी न किसी रोज तो वो नया पार्टी रहा, छोटा पार्टी रहा और फिर बाद में उसका फैलाव हुआ। तो हमारी भी पार्टी निश्चित तौर पे हम लोग संघर्ष किए, पहले संगठन बनाए बिहार में, फिर हम आज पार्टी बना के आज सरकार में है, कल जाके आज 4 है, कल जाके 40 करना है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हम फैलाव करेंगे और सब पार्टी के साथ यही होता है। दोबारा से जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात उठ चुकी है। एक तरफ हम जो है वो भी इस चीज़ को पूरे तरीके से सपोर्ट करें कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। वही अंदर खाने से खबर है कि सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए में, कुछ नेताओं की वजह से खलबली मच चुकी है। इसकी वजह से ज़रूरी है हर महीने एक रिव्यू मीटिंग हो जिसका एक नाम कोऑर्डिनेशन कमेटी भी दिया जा सकता है। नहीं, निश्चित तौर पे हर महीना में रिव्यू हो, ये बात उचित है और उसको नाम आप कोऑर्डिनेशन कमेटी दीजिए या चाहे जो भी दे। निश्चित तौर पे सरकार में ये सारी चीज़ बात हो और लोग अपने हिसाब से बहुत सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये मुझे लगता है सरकार में रहकर ये सब चीज़ उचित नहीं है। जो भी कोई भी पार्टी, कोई भी प्रवक्ता, कुछ भी लोग अगर ऐसा बोलते तो मुझे लगता है उचित नहीं है और इसके लिए एक हमारी कमेटी होना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सब चीज़ पूरा होगा और सब लोग सोच समझ के सारी चीज़ स्टेटमेंट देंगे। एक आखिरी सवाल, आपकी नाराजगी की बात बीच बीच में उठती है, निषाद समाज को आरक्षण की बात हो, चाहे आपसे जो वादे किए गए थे जितने भी नंबर ऑफ एमएलसी या मिनिस्ट्री का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसको लेकर नाराजगी है। कहाँ तक सच है पहली बात, और कब तक मिलने की उम्मीद है? सरकार से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, सरकार का हिस्सा है और एनडीए की सरकार है, कोई एक पार्टी की सरकार नहीं है। सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पे हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा है निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। उसके लिए समय समय पर हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द आरक्षण करे। और रहा कि बिहार सरकार में कोई कहीं पे नाराजगी नहीं है। एक आखिरी सवाल लास्ट में याद आ गया, यूपी में एनडीए के साथ या नहीं, और बिहार में आप एनडीए के साथ, यूपी में एनडीए के साथ नहीं रहेंगे तो कैसे आप चुनाव लड़ेंगे, अकेले या किसी का साथ लेंगे? पहले तो हमारा पहला ये है कि पार्टी हम विस्तार करें, पार्टी मजबूत कर ले, फिर समय आने पर इस पर डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे चुनाव लड़ना है। अभी तो फिलहाल हम संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और किनके साथ जाना है, अकेले लड़ना है, किनके गठबंधन करना नहीं करना, ये सब तो समय बताएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में तमाम दल लग गए हैं, उसी लिस्ट में वीआईपी पार्टी भी है। वीआईपी पार्टी भी अपने तरफ से पूरी ताकत झोंक रही है और तैयारी में जुट चुकी है। वहीं एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है कि सवाल पे भी मुकेश सैनी ने बड़े मुखर होकर कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसी बैठक जरूर होनी चाहिए जिसमें रिव्यू हो सके कि सभी दल, सरकार किस तरीके से काम करे।